चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था अ क्लॉथ मार्केट ऑफ रोड के बारे में। अब हमको जो नेक्स्ट हेडिंग है वो पढ़नी है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, अ नंबर ऑफ शर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट अ लार्ज क्लॉथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट and are priced at $26. That is, each shirt sells for $36 or around 1,800 रुपीज। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो शॉप्स हैं वहाँ पर बहुत सारे प्रकार की शर्ट्स वगैरह डिस्प्ले पर लगी रहती हैं और उन पे रेट मिनिमम आपको देखने को मिलती है $26। ठीक है, तो $26 का मीन्स हो रहा है इन इंडियन करेंसी हर शर्ट 1800 रुपए की हो रही है। डायग्राम को देख के हम मार्जिन समझ सकते हैं। यूज द डायग्राम शोन इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक बिलो। ठीक है, मार्जिन को देख के हमको डायग्राम को देख के हमको क्या करना है कि मार्जिन समझना है, उसके बाद में हमको उसको फिल करना है नीचे वाले दिए हुए उसमें। तो प्रॉफिट देखिए क्या दिखाया है, 900 रुपीज का प्रॉफिट है, एडवर्टाइजमेंट है 400 रुपीज, स्टोरेज है 200 रुपीज और परचेज है 300 रुपीज। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें बटी हुई हैं। ठीक, द बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली फॉर रुपीज डैश पर शर्ट। ठीक है, जो बिजनेस पर्सन था उसने कितने रुपए में ली, 300 रुपए में परचेज करी, तो फर्स्ट वाले में 300 आ जाएगा। ही देन स्पेंड रुपीज डैश फॉर एडवर्टाइजिंग इन द मीडिया। उसके बाद में उसने क्या किया, एडवर्टाइजिंग में पैसे खर्च किए। कितने खर्च किए, 400 रुपीज। ठीक है, एंड अनदर डैश पर शर्ट ऑन स्टोरेज डिस्प्ले एंड ऑल अदर चार्जेस। और बाकी के चार्जेस को मिलाकर उसने कितने रुपए खर्च किए, करीब 200 रुपए लगाए। तो थर्ड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 200, है ना। दस द कोस्ट टू द पर्सन इज 900। तो कॉस्ट कितनी हो गई उसकी, 900, वाइल ही सेल्स द शर्ट फॉर 1800। लेकिन वो शर्ट कितने की बेच रहा है, 1800 रुपए की बेच रहा है ना। डैश इज द प्रॉफिट ऑन वन शर्ट। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 900 इज द प्रॉफिट ऑन वन शर्ट। ही इज एबल टू सेल अ लार्ज नंबर ऑफ शर्ट, हिज प्रॉफिट विल बी हायर। तो जितना ही ज्यादा शर्ट्स वो बेचेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट उसका बढ़ता चले जाएगा। द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड द शर्ट एट 300 per piece. The cloth and other raw material cost him rupees 100 per shirt. The workers' wages cost another 25 per shirt. The cost of running his office come to rupees 25 per shirt. Can you calculate the profit per shirt for the garment exporter? अब लेकिन अगर हम बात करें गारमेंट एक्सपोर्टर की, जिसने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है माल, उसने 300 रुपये में शर्ट दी, जिसमें से 100 रुपये तो उसका रॉ मटेरियल पे ही लग गया, है ना, शर्ट के। फिर वर्कर का जो वेज है, मतलब कि वर्कर्स का जो मेहनताना है, वो 25 रुपये पर शर्ट दिया उसने। और उसके बाद ऑफिस वगैरह चलाने के लिए मान के चलें कि पर शर्ट में 25 रुपये और लग रहा है, तो कितने हो गए, 150 रुपीज तो यही हो गए। तो अब आप मान लें जब उसने 300 की बेची है और 150 तो उसका खर्चा ही है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो ऊपर वाले उससे कम हो रहा है ना, यूएसए वाले से कम हो रहा है। हु आर द गेनर्स इन द मार्केट। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि गेनर्स कौन है मार्केट में। तो देखते हैं कौन है गेनर्स। अ चेन ऑफ मार्केट लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर एट द सुपर मार्केट। तो जो चेन ऑफ मार्केट हमने देखी वो क्या करती है, प्रोड्यूसर से लेके, जो कॉटन की प्रोड्यूसिंग कर रहा है उससे लेकर सुपर मार्केट में खरीदने वाले तक के बीच में एक चेन सिस्टम डेवलप कर देता है। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। तो खरीदना और बेचना पूरी चेन में हर स्टेप पर किया जा रहा है, कोई ना कोई किसी से खरीद रहा है और उसको आगे बेच दे रहा है। लेट अस रिकॉल हु वर द पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, तो याद रखें कि कितने लोग या कौन कौन से पीपल इसमें इन्वॉल्व हुए हैं खरीदने और बेचने में। डिड दे ऑल गेन एज मच। तो क्या सभी को इतना ज्यादा फायदा मिला है, अभी अभी पढ़ा हमने, नहीं मिला, है ना। There were people who made profit in the market and there were some who did not gain as much from this buying and selling. अभी अभी हमने क्या देखा
कि कुछ लोगों को तो मार्केट में उसका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को बाइंग और सेलिंग करने पे इतना नहीं मिला। डिस्पाइट दे आर हैविंग टॉइल्ड वेरी हार्ड दे अर्न लिटिल, जबकि उन लोगों ने औरों से ज़्यादा मेहनत की लेकिन उनकी जो अर्निंग है वो बहुत कम रह गई। कैन यू प्लेस दैम इन अ टेबल शोन हेयर, तो बगल में एक टेबल बताइए, उसमें आपको शोन करना है कि किसको सबसे ज़्यादा मिले, उसके बाद किसको, उसके बाद किसको, इस प्रकार से वो आप लोग खुद कर लें। ठीक है, फिर देखते हैं मार्केट एंड इक्वेलिटी नेक्स्ट हेडिंग अपनी। द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट, तो जो फॉरेन बिजनेस पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं मार्केट में। कंपेयर टू दिस द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो गारमेंट एक्सपोर्टर है, जिसने एक्सपोर्ट किया है यहाँ से सामान या शर्ट्स, उसको बहुत कम प्रॉफिट मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड द अर्निंग ऑफ द वर्कर्स एट द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री आर बेयरली इनफ टू कवर देयर डे टू डे नीड्स। उसी जगह पे अगर हम उसके बाद देखें तो जो वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, है ना, गारमेंट इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उनको तो इतना भी पे नहीं हो पा रहा कि वो अपनी डेली की जो ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा कर पाए। सिमिलरली वी सॉ द स्मॉल कॉटन फार्मर एंड द वीवर एट रोड पुट इन लॉन्ग आवर्स टू ऑफ हार्ड वर्क। इसी तरीके से स्मॉल कॉटन फार्मर्स हुए या फिर जो इरोड के बीवर्स हैं, उन लोगों को बहुत ही हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बट दे डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस इन द मार्केट फॉर वाट दे प्रोड्यूस। इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको उतनी अच्छी प्राइस नहीं मिलती जितना अच्छा सामान उन्होंने बनाया है। द मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन। अब इसका कारण क्या है कि मर्चेंट्स और ट्रेडर्स हैं जो कि इन लोगों का फायदा जो है वो खा रहे हैं। कंपेयर टू द बीवर्स दे हैव अर्न मोर बट इट इज स्टिल मच लेस देन द एक्सपोर्टर। बीवर्स की बात करें या बीवर के कंपैरिजन में बात करें तो जो यहाँ से सामान भेज रहा है वो बीवर्स के कंपैरिजन में तो ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन किससे कम कमा रहा है? जिसके पास सामान भेजा गया है, जो बाहर जाके बेच रहा है ना। दस नॉट एवरीवन गेन्स इक्वली इन द मार्केट, तो इससे पता चलता है कि सभी को इक्वल प्रॉफिट नहीं मिलता मार्केट में। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट, तो डेमोक्रेसी का भी ये काम है कि सभी को बराबर मेहनताना मिलना चाहिए मार्केट में। वेदर इट इज कांता और सपना, इफ फैमिलीज डोंट अर्न इनफ हाउ वुड दे थिंक ऑफ देमसेल्फ एज इक्वल टू अदर्स। ठीक है, अब भले ही कांता हो या सपना हो, लेकिन अगर वो लोग अपनी फैमिली के लायक नहीं कमाएंगे तो फिर वो एक दूसरे को से कैसे बढ़ पाएंगे आगे और औरों के इक्वल आ पाएंगे या अपने आप को औरों के इक्वल मानना शुरू कर पाएंगे, है ना। ये भी सोचने वाली चीज है। On the other hand, the market offers people opportunities for work and to be able to sell things that they grow or produce. दूसरी जगह अगर हम देखें तो मार्केट क्या है, लोगों को ऑफर देता है और नई नई अपॉर्चुनिटी देता है कि आप वर्क करें और आप जो भी चीज़ ग्रो कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको लाकर यहाँ पर बेच सकते हैं। इट कुड बी द फार्मर सेलिंग कॉटन और द बीवर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ, वो भले ही फार्मर हो जो कि कॉटन बना रहा है या फिर बीवर हो जो कि क्लॉथ को बुनकर लेके आ रहा है, दोनों में से कोई भी हो, डायरेक्ट मार्केट में भी आ सकता है। On the other hand, it is usually the rich and the powerful that get the maximum earning from the market. लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो रिच और पावरफुल लोग हैं वो ज़्यादा मुनाफा कमा लेते हैं मार्केट में। These are the people who have money or own the factories, the large shops, large land holdings, etc. ये वो लोग हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, उनकी खुद की फैक्ट्रीज चल रही हैं, दुकानें हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ऐसे लोग हैं जो कि ज़्यादा फायदा कमा लेते हैं। द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच एंड द पावरफुल फॉर वेरियस थिंग्स, तो हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि जो गरीब लोग हैं उन लोगों को रिच और पावरफुल लोगों पे बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंड होना पड़ता है। दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स एज इन द केस ऑफ सपना द स्मॉल फार्मर्स, फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ देयर गुड्स, वीवर in the putting out system, and most often for employment workers at the garment factory.
ठीक है, किस किस प्रकार की चीजें में उनको जरूरत पड़ती है ऐसे लोगों की, रिच और पावरफुल लोगों की। सबसे पहले तो लोन लेने में, जैसे हमने सपना का एग्जांपल पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में मार्केट में अगर सामान बना के भेजना है तो रॉ मटेरियल चाहिए, तो वीवर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट हुआ कि वर्कर वर्कर हैं किसी गारमेंट फैक्ट्री के, नहीं मिल पा रहा है इतना वेज कि वो काम चला सके, जरूरत पड़ गई एकदम तो वो लोग पैसा ले लेते थे। Because of this dependence, the poor are exploited in the market. There are ways to overcome these, such as farming and forming cooperatives of producers and ensuring that laws are followed strictly. ठीक है, तो इस ऐसा जब हो रहा है तो क्या है कि ये जो डिपेंडेंसी है, ये जो गरीब लोग हैं उनको बिल्कुल ही बर्बाद कर दे रही है मार्केट में। इससे ओवरकम करने के लिए फार्मिंग कोऑपरेटिव्स को प्रोड्यूसर्स के लिए ऐसे लॉ इंश्योर करने पड़ेंगे जो कि उनकी मदद करें, और उनका फॉलो भी स्ट्रिक्टली होना चाहिए। In the last chapter, we will read about how one such fish worker cooperative was started on the Tava River. तो लास्ट चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फिश वर्कर कोऑपरेटिव ने जो ये मुहिम थी उसको आगे बढ़ाया तवा रिवर के किनारे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। ओके, और अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।